एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी एक वृद्ध मां। सफेद साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में चमक। उसके जीवन का बस एक ही सहारा था, उसका 12 साल का बेटा ओम। पति का साया तो कब का उठ चुका था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। अपने बेटे को अपने आंचल की छांव में पाला। भूखी रही, पर बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। हर सोमवार मां सुबह सुबह उठती, सिर पर पानी का लोटा रखती और गांव के मंदिर की ओर चल देती, नंगे पांव। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरे ओम को हमेशा खुश रखना। ओम मां का बेटा, मासूम, सरल और बहुत मेहनती। वो मां के लिए जंगल से लकड़ी लाता, पानी भरता, खाना पकाने में मदद करता और कहता, मां, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन एक दिन ओम जंगल से लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मां घबराकर दौड़ी, ओम को गोद में उठाया। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने ओम की नब्ज देखी, सिर हिलाया और कहा, बच्चे की हालत गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मां का कलेजा फट गया। उसने कुछ नहीं सोचा, बस सीधे मंदिर की ओर दौड़ी। शिवलिंग के आगे गिर पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती आवाज में बोली, हे शिवशंकर, तूने सब छीन लिया, अब मेरा बेटा मत छीन। वो ही मेरा संसार है, उसे बचा लो। उस रात मां को स्वप्न आया। भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल, जटाजूट, शांत नेत्र, माथे पर चंद्र, गले में नाग, और बोले, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा पुत्र बचेगा, लेकिन उसकी परीक्षा होगी। तू धैर्य रख, विश्वास रख। सुबह हुई, मां की आंख खुली और जैसे ही उसने ओम को देखा, ओम उठ बैठा था। मां रो पड़ी, लेकिन ये आंसू अब दर्द के नहीं, आभार के थे। उसने शिवजी को नमन किया और कहा, मेरे भोलेनाथ ने मेरी पुकार सुन ली। जल्द ही ये चमत्कार पूरे गांव में फैल गया। लोग मां को शिव भक्त माता कहने लगे। हर सोमवार मंदिर में भीड़ लगने लगी। लोग व्रत रखने लगे। शिवजी की महिमा गूंजने लगी। एक दिन ओम फिर जंगल गया। इस बार लकड़ी लाने नहीं, मां के लिए कुछ औषधि खोजने। लेकिन वो रास्ता भटक गया। अंधेरा छा गया। जानवरों की आवाजें आने लगीं। ओम डर गया, रोने लगा। इधर मां को फिर चिंता होने लगी, कहीं फिर कुछ बुरा ना हो जाए। उसी समय ओम के सामने एक साधु प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, हाथ में कमंडल, और साधु मुस्कुरा कर बोले, डर मत बेटा, शिव की कृपा है, रास्ता मिल जाएगा। और एक दिशा की ओर इशारा कर गायब हो गए। ओम उसी दिशा में चला और कुछ ही देर में गांव पहुंच गया। मां दौड़कर ओम को गले लगाती है और ओम कहता है, मां, भोलेनाथ ने फिर मेरी रक्षा की। समय बीता। ओम बड़ा हुआ, लेकिन शहर नहीं गया, पैसा कमाने नहीं गया। वो गांव में ही